शुरू। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज आप सब लोगों के सामने एक लंबे समय के बाद हम उपस्थित हुए हैं। हमारे देश के ऊपर कुछ वायरस संक्रमण हो गया था और उस संक्रमण के कारण हमारे देश के बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे और उसमें कुछ विद्यार्थी थे, कुछ सामान्य जनता थी और कुछ कार्यालय में कार्य करने वाले भी कर्मचारी थे। सबको उन वायरस संक्रमण के दौर से गुजरना पड़ा था। पढ़ाई बाधित हो रही थी, विद्यालय बंद हो गए थे। इस दौरान हमारे शासन के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि बच्चों की पढ़ाई का कार्य दूर न हो, नज़दीक बच्चों को रखा जाए, जिससे पठन पाठन का कार्य उनका बराबर क्रम से चलता रहे और उसी कार्यक्रम को आगे लंबे समय तक बढ़ाया जा सके। इसके लिए हमारे शासन से निर्देश हुआ कि सभी शिक्षक बंधु मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन का कार्य कराना प्रारंभ करें, जिससे बच्चों को अरुचि न पैदा हो, बच्चों के अंदर लगाव पढ़ाई से बराबर बना रहे और वो अपने पढ़ाई को आगे की ओर गति देते रहें। इसलिए हम आप लोगों से यह बार बार निवेदन करेंगे, सुझाव देंगे, सलाह के रूप में कहेंगे कि इस वायरस संक्रमण से बचने के लिए आप लोग घर में ही रहें, घर के बाहर मत निकलें, पठन पाठन का कार्य घर के अंदर करें और जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आएँ वो हमारे शिक्षक साथियों से पूछते रहें। तो बच्चों, आज जो हम आपको विषय पढ़ाएंगे विज्ञान का विषय है और इस विज्ञान के विषय में हम आपको आज जल का वाष्पीकरण की जो क्रिया है उसको समझाएंगे कि जल का वाष्पीकरण कैसे होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो निहित हैं। बच्चों, जल का वाष्पीकरण का अर्थ पहले आप समझिए। जल का वाष्पीकरण क्या होता है? जल का वाष्पीकरण का मतलब होता है जल का भाप में परिवर्तित होकर के और ऊपर आकाश की ओर उठना या उड़ जाना। हम प्रायः देखते हैं बच्चों कि बरसात के दिनों में आकाश से जब पानी बरसता है तो इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी मात्रा में एकत्र हो जाता है और फिर वह एकत्र हुआ जल धीरे धीरे वाष्प के ही माध्यम से पुनः आकाश की ओर उड़ करके पहुंच जाता है और वही जल की बूंदें फिर इस पृथ्वी पर नीचे आकर के एकत्र हो जाती हैं और फिर वह ऊष्मा के द्वारा वाष्पीकरण होकर के फिर ऊपर आकाश की ओर पहुंचती हैं। तो ये रोटेशन जो है, क्रम जो है वो बराबर होता रहता है। इसी क्रिया को हम जल का वाष्पीकरण क्रिया कहते हैं। वाष्पीकरण जो है प्रायः बरसात के दिनों में कम होता है या जब नम हवाएं चलती हैं उस समय जल का वाष्पीकरण कम होता है और वही वाष्पीकरण क्रिया जब गर्म हवाएं चलती हैं या तेज़ धूप होती है तो उस समय यह वाष्पीकरण क्रिया बहुत तेज़ी से गति दे करके होने लगती है। तो बच्चों, हम इस वाष्पीकरण की क्रिया को प्रायः दूसरे रूप से भी समझ सकते हैं। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं, बहुत सारे चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह वाष्पीकरण क्रिया कैसे होती है। हम आपको आज यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि जल का वाष्पीकरण कैसे संपन्न होता है। देखिए, ये एक ग्लास है। इस ग्लास में ऊपर तक यहाँ पानी भरा हुआ है और इस पानी में जब सीधे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यह जल गर्म हो जाता है
और इसमें वाष्प पैदा होती है और यह वाष्प उड़ करके धीरे से आकाश की ओर पहुंचता रहता है। और ठीक यही क्रिया इस बड़े बर्तन में रखे हुए जल में भी होती है। जब इस बड़े मुंह के बर्तन में हम जल भर देते हैं और इसमें भी जब जल की अंदर सूर्य की किरणें बहुत तेज़ी से पड़ती हैं या बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, तब इसमें भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है, लेकिन इसमें बहुत तीव्र गति से होती है, तेज़ी के साथ होती है। और इसका वाष्पीकरण तेज़ी से होने के कारण इसका जल स्तर देखिए ऊपर से इतना ज़्यादा घट गया और यहाँ तक जल स्तर आ गया। इसका मतलब है कि वाष्पीकरण खुले मुंह के बर्तन में बहुत तेज़ी से होता है और जो कम चौड़े मुंह का बर्तन है, अर्थात इसमें जो वाष्पीकरण की क्रिया है वह बहुत कम मात्रा में हुई, इसका जल स्तर बहुत ही कम हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जल का वाष्पीकरण क्रिया जो है वह कम चौड़े मुंह के बर्तन में कम होती है और अधिक चौड़े मुंह के बर्तन में यह क्रिया अधिक होती है। बच्चों, इसमें जो भी चीज़ आपकी समझ में ना आई हो वो चीज़ आप हमसे पुनः पूछिएगा, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे और अच्छी तरह समझाएंगे जिससे आपके समझ में अच्छी तरह आ जाए। इसके नीचे बच्चों एक प्रश्न नोट कर लीजिएगा, उसमें लिखिएगा कि जल के वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप अपने कॉपी पे लिखिएगा, लिख करके हमको बताइएगा, उसको हम देखेंगे। अगर वो कुछ कमी दिखाई पड़ेगी तो उसको फिर से समझाएंगे और उसको पूरा करके आपको बतलाएंगे। तो बच्चों, आज के इस विषय में जल का वाष्पीकरण ही है। फिर जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो आपको हम और भी इसके आगे की चीज़ बतलाएंगे। तो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई अपनी बराबर जारी रखिएगा, पढ़ाई से दूर मत हटिएगा, बराबर अपने शिक्षकों से प्रश्न पूछते रहिएगा, वो आपको बराबर इसका उत्तर देते रहेंगे। ठीक बच्चों, नमस्ते।